तो है ये है तो भाई अपनी जरी अच्छी बात है। ये गेट ही बोल रहे हैं, ये गेट है हाँ काला लगा। तो अभी हम पहुंचे हैं सम्राट अशोक महान के जन्म स्थल के पास। ये जगह है पाटलिपुत्र यानी कि कुम्हरार से बगल में। इसको कौन जगह संदलपुर बोलते हैं चाचा, संदलपुर एरिया है। और यहाँ पर खुदाई हुआ था और खुदाई में मोटे मोटे लकड़ी का बोटा निकला था और उसी से ये पता लगाया गया कि यहीं पर सम्राट अशोक महान का किला था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का किला था। सोचिए कि वो किला तो सम्राट अशोक का जो किला है वो कौन वाला है? सब बन गए मकान के, सब मकान बन गया, मतलब बच नहीं रहा, सब में घर लोग बना लिया। खाली साइड में पटे इतना मोटा मोटा सकुआ कह के बल्ला। आप देखे थे? हाँ जी, सब भैंस चराते थे सर। बताइए, देखिए अपने आप से देखते हैं। आओ यहाँ यहाँ दादा मिल गई, चाचा से सब पता है, चाचा से। सोचिए कि कितना सुंदर सम्राट अशोक महान का किला रहा होगा। लेकिन आज जब यहाँ पर आते हैं तो मुझे ये नाला में चलना पड़ता है उनके किला को देखने के लिए। थोड़ा नज़दीक लाइए। और ये हमारे साथ ये चाचा है, यहीं के हैं, यहाँ पर गाय चरा रहे हैं। यहाँ पर जब खुदाई हुआ था चाचा तो क्या क्या मिला था? लकड़ी मिला था। कैसा कैसा लकड़ी मिला था? बहुत मोट मोट लकड़ी है, मोट लकड़ी मिला था। देखिए तो इस तरीके से हमारे साथ कभी भी है तो हम लोगों को काफ़ी कष्ट करके इस किला को देखने का मौका मिला, सौभाग्य हुआ। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये जगह संदलपुर पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोग इसको खंता के नाम से जानते हैं। अगर आप खंता नहीं बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। राजेंद्र नगर टर्मिनल से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज चढ़ेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये है। खुदाई हुआ, खुदाई में मोटे मोटे बोटा निकला। सम्राट अशोक महान का लकड़ी का किला था, बहुत सुंदर किला था। अगर आप बिहार म्यूजियम में जाएंगे तो अंदर में बनाया हुआ है गेट सम्राट अशोक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो किला था उसका गेट देखने को मिलेगा, वही यहीं पर था। लेकिन आज समय परिवर्तन हुआ, युग बदला, समय बदला, समय के साथ साथ बहुत चीज़ बदलाव होता है। एक समय था कि उनके संदेश को पूरी दुनिया के लोग माने, लेकिन आज उनके ही राजमहल में लोग नाला का पानी गिरा रहे हैं। आज तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मछली पालन होता है और इसका नीलामी होता है कि नहीं? हाँ। लेकिन यहाँ पर अभी क्या होना चाहिए था? सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। और यहाँ पर कम से कम तालाब ही बन गया तो सुंदर डिजाइन होना चाहिए था, सुंदर वाटिका जैसा होना चाहिए था। और यहाँ पर एक पर्यटन स्थल होना चाहिए था ताकि देश विदेश से लोग आए और देखें कि कहाँ पर सम्राट अशोक महान का जन्म हुआ था। अरे सम्राट अशोक महान ही एक ऐसे राजा थे पूरी दुनिया में जिनके पीछे महान का एक उपाधि मिला। बाकी और कोई राजा को आप सुने? नहीं। कोई राजा के नाम के महान पीछे होंगे, शायद मुझे नहीं पता हो, लेकिन आपको पता है तो बताइए। लेकिन ऐसा काम किए, इन्होंने कई शिलालेख लिखवाया। इनके जो लिखे हुए संदेश थे पूरी दुनिया के लोग ने स्वीकार किया, लोगों ने माना। आज हमारा भारत देश में अगर कोई भी सरकारी ठप्पा लगता है तो अशोक स्तंभ का ही ठप्पा लगता है, अशोक स्तंभ का ही मोहर लगता है। लेकिन है क्या? उनका जो राजमहल है वहाँ पर लोग नाला का पानी गिरा रहा है। शर्म आना चाहिए यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो निकम्मे लोग हैं, जो सम्राट अशोक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में ये बोलते हैं, फूल बांटते हैं, क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के नाम पर ये करते हैं, वो करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। सम्राट अशोक के वंशज हैं। क्या वंशज हैं? वंशज खाली कहने से होगा? अरे वंशज है तो आप घर से एक ईंटा ला करके दे देते तो यहाँ पर बहुत सुंदर अभी महल बन जाता। पूरे देश के लोग समझिए, और जागरूक होने की जरूरत है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ और किसी को मैं उकसा नहीं रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा इस तरह का बोला हूँ, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है, सोचने वाली बात है
कि यहाँ पर सरकार के आदेश के अनुसार खुदाई हुआ, खुदाई में मोटा मोटा लकड़ी मिला, उसके बाद जो है आज ये स्थिति है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये आसपास के जो जमीन है ये सब राजमहल ही था। हो सकता है कि आज जो भी चीज़ें जिनके नाम पर हो गया मैं उस नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो हो सकता है उतना ही जमीन में राजमहल था उसको बनवाइए, है कि नहीं? एकदम सही बात, उसी को बदलिए, सही बात, उसी को बदला जाए। बदलाव तो होना चाहिए, सरकार के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार के में जो बैठे बैठे बड़े बड़े लीडर हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और जब तक नहीं समझेंगे, जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक कहाँ कुछ होगा। लोग दुनिया भर से लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो कौन सी जगह है, किसी को पता नहीं है। आज मैं इसको दिखला रहा हूँ, हो सके तो आप आइए एक बार देखिए कि क्या इसका स्थिति है। बहुत बुरा स्थिति है और इस पर सुधार होना तो चाहिए ही चाहिए। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने बोल चुका हूँ। अच्छा, आप बोल दिए, अब और क्या बोले हम, हमको बोलने में भी शर्म आ रहा है कि ऐसे राजा, ऐसा प्रतापी राजा, इन्होंने अपने तलवार को रख दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने उनके बातों को माना। यही एक राजा थे जो तलवार रख दिए, बिना युद्ध किए हुए कई सालों तक राज करते रहे। लेकिन और राजा तो लड़ाई, युद्ध ही लड़ने में अपना समय बिताए, युद्ध ही लड़ के अपना साम्राज्य विस्तार किए। हालांकि ये भी अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन बाद में अपना जो है तलवार रख दिए। बाकी भूल चूक होगा, टूटी फूटी शब्दों में अपना बात को रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। जय हिंद।